हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये दिन है संडे का और तारीख है यहाँ पर 15 दिसंबर। तो आज मेरा बेटा जा रहा था, अभी 2 दिन के लिए हॉस्टल से आया हुआ था। तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट उसके एग्ज़ाम है मंडे से, तो उसको जाना था। तो उसको छोड़ने हम लोग बस में बिठाने आए थे। जहाँ से वो जाता है वहाँ से हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, मतलब 1 घंटे के रन पे है, जहाँ से उसको ठीक से बस मिल जाती है। तो बस हम लोग उसको बस में बिठाल के और फिर हम चल दिए। आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ सड़कों पे दिख रही है। और आज है पूर्णिमा, यानी अगहन की पूर्णिमा है। तो आज ना जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। तो आप कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर मैं ये जा रही हूँ। और ये पर्व आज ना गंगा स्नान का है, तो सभी लोग ना इतनी भीड़ हो रही थी और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है आज के दिन। और आज के दिन क्या, 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो गया है ये मेला। तो हम लोग कोशिश तो यही की थी कि लाओ चलो मेला में घूम आएँ, लेकिन भीड़ को देख के ना ये लग रहा था कि हम कैसे निकलेंगे। और पार्किंग के लिए इतनी मुसीबत हो रही थी कि गाड़ी को खड़ी करने के लिए इतनी भीड़ कि मैं तो बस सड़कों पे भीड़ को देख के ही ऐसा लग रहा था कि बस हाँ, हमारा मेला दिख गया, इतना ही मेला काफ़ी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी जगह है और जहाँ पर गंगा स्नान किया जाता है। बहुत ही पवित्र स्थान है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, यहाँ पर परिक्रमा लगाने, गंगा स्नान करने बहुत दूर दूर से आते हैं। तो बस वहाँ पर जाके बस इतना किया हम लोगों ने, चाट वगैरह खाई थोड़ी सी जहाँ पर कम भीड़ थी वहाँ, और वापस निकल लिए घर के लिए। बेटे को बिठा दिया था बस में। बेटा शाम तक पहुँचेगा 5 या 6 बजे तक। फिर वापस आके हम लोग मैं लग गई अपने काम में, यानी रात को डिनर बनाने में। घर पे आके बस वापस अपने काम में लग गई और फिर से हम लोग उतने ही लोग रह गए, यानी बच्चे दोनों बाहर हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी खाना और हस्बैंड जी को दे रही थी खाना, क्योंकि आज सुबह से जब भागम भाग में लगे हुए थे, ऐसे ही सुबह को जो ब्रेकफास्ट किया हुआ था वही करके चले गए थे। और बस जो वहाँ जाके मेला में जाके जो भी खाया था, थोड़ा बहुत टिक्की वगैरह चाट वगैरह खा ली थी। उसके बाद सीधे डिनर, यानी कि डिनर भी हमने जल्दी ही कर लिया था। यहाँ पे टाइम 7 बजे का था करीब, और कुछ कुछ सब्ज़ी मेरे पास बनी हुई थी, तो बस ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ा। मम्मी पापा जी के लिए थोड़ा सा कुछ, मम्मी पापा जी को भी ना भुने हुए आलू बहुत पसंद है, तो ओवन में आलू भुन जाते हैं। एक सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, तो बस उसी से हम लोग का काम हो गया। और ये ब्लॉग ना मेरा मिक्स ब्लॉग है, 2 दिन का, संडे और मंडे का। तो यहाँ पर रोटियाँ वोटियाँ बनाने के बाद, उसके बाद फिर मैं मिससे आपसे अगले दिन मिलूँगी, क्योंकि मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट किया था। तो सुबह को वही स्कूल का काम, जाना, फिर सारा ही काम करना, वही सब। तो और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर रोटियां बनाने के बाद फिर मैं बस कल के लिए करूँगी तैयारी, जो भी सब्ज़ी वब्ज़ी सुबह बनानी होगी उसकी करूँगी तैयारी। और रात को ही करके सोती हूँ, तो फिर मुझे ना सुबह को बहुत आसानी होती है। इससे ना मेरे काम जो है आसानी से हो जाते हैं और टाइम पे हो जाते हैं। तो वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, घर में तो हर टाइम काम होता ही है, क्योंकि खाना पीना जो ज़रूरी काम है वो तो सारे करने ही करने हैं। चाहे कि कितना भी मेड वगैरह लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने आप जो काम करने की वो होती है ना, आदत होती है, और जितना अच्छे से खुद से काम हो जाता है उतना नहीं हो पाता है। तो बस ये सारी चीज़ें, और फिर घर को मैनेज करना एक औरत की एक कला होती है कि किस तरीके से वो अपने घर को मैनेज करती है, कौन से काम कौन से किस टाइम पर कौन से काम, और कौन से काम को प्रायोरिटी देती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आप अपने जो ज़रूरी काम है उसको प्रायोरिटी दो। तो बस मेरा वही रहता है कि सबसे पहले सुबह सबका नाश्ता और खाना बनाने को प्रायोरिटी होती है, बाकी इसके काम मैं सेकेंडरी रखती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जी मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे इन लॉज़। तो सबसे पहले उनका नाश्ता और खाने की तैयारी होती है, बाकी सारे काम बाद में, क्योंकि साफ़ सफाई तो साथ साथ चलती ही रहती है। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे,
यानी मंडे की शाम को। और मैंने पूरा दिन कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत बिजी थी, स्कूल वगैरह जाना, उसके बाद घर आके फिर वही सारे काम, तो मेरा बनी भी नहीं हुआ वीडियो शूट करने का, कैमरा उठाने का। तो सोचा अब शाम को बर्थडे था मेरे भांजे का, तो दीदी के यहाँ मैं गई हुई थी, तो बस वहाँ पर दीदी की तबीयत भी सही नहीं थी, तो वो उनका बोल रही थी कि खाना पीना क्या बनाए समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आप छोड़ो, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, सर्दी का टाइम है, आलू की कचौड़ी बना लेते हैं, सभी लोग खा लेंगे बड़े मज़े से। तो दीदी ने आलू बॉईल कर दिए थे, तो मैंने फटाफट से आटा तैयार किया, आलू की फिलिंग तैयार की कचौड़ियों की, और गरम गरम सबको कचौड़ियाँ बना के खिलाई यहाँ पे दीदी के घर पे। और वहाँ पे भांजी है मेरी, और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो जानते होंगे कि मेरी बड़ी ननद जी हैं, जो मेरे यहीं जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर वो रहती हैं, थोड़ी सी दूसरी कॉलोनी में उनका घर है। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी और भांजे का था बर्थडे, हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे गरम गरम सिक रही हैं कचौड़ियाँ। आलू की कचौड़ी तो सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, और लेकिन दही रायता खाने का रात को किसी का भी मन नहीं था क्योंकि सबको सर्दी जुकाम हो रहा था। फिर खाना पीना खाने के बाद हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन, और बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए बस केक कटिंग हो गई। और केक भी पेस्ट्री वाला नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ किसी को भी पेस्ट्री वाला केक पसंद नहीं है, और ये मेरा भांजा है। तो बस यहाँ पर हो रही है केक कटिंग, और सबकी आपस में चल रही है बातचीत एक दूसरे को। और ये हमारे बहनोई जी या नंदोई जी हैं, जीजा जी। और तो यहाँ पर दीदी भी हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बस हस्बैंड जी बोल रहे थे आज मैं पैसे नहीं लेके आया हूँ, तो चल तुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। और यही सब बस खुशियों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो छोटी छोटी खुशी के मौके पे ही हम लोग खुश हो लेते हैं। तो बस यही हम लोगों की डेली लाइफ होती है। तो बस यहाँ पर टाइम हो रहा था करीब 8:30 बज गए थे, और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, यानी कि 5:30-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो खाना पीना सबका हो गया था, तो सब ने बारी बारी से किया तिलक, और किसी को भी नहीं बुलाते हैं, बस ऐसे ही जो सेलिब्रेशन होता है छोटा मोटा अपने घर में ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर कर रहे हैं तिलक। और बच्चे भी नहीं थे, आज ही बेटा, कल बेटा चला गया था। सब बच्चे बड़े बड़े हैं तो अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, सब दूर दूर हैं। जब छोटे छोटे थे ना तो सब इकट्ठे होते थे एक जगह, और बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, बच्चे अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाते थे, पूरा परिवार इकट्ठा होता था, खूब धूम धाम चहल पहल होती थी। अब तो बड़े बड़े हो गए तो सब अपनी अपने पढ़ाई में जॉब में लगे हुए हैं। फिर दीदी के घर से वापस आके फिर मैंने मेडिकल स्टोर से एक, मुझे ज़रूरत थी जिस चीज़ की, बोली मेरी एक मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, वो लेके आई। फिर बस टाइम हो गया था, 9:30 बज गए थे। फिर मैंने अपना वही रात का जो रूटीन, लड्डू गोपाल के लिए भोग का दूध निकालना, और जो भी बचा हुआ सामान छोड़ गई थी, जल्दी जल्दी चली गई थी दीदी के घर, वो सारी चीज़ें फ्रिज में अरेंज करना, वही सारे काम किए रूटीन वाले। और सुबह फिर से स्कूल था, तो बस रात को जो भी तैयारी करनी थी सुबह के लिए वो सब सोच के प्लान करके यही सब चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान फ्रिज में रखने गई थी, और दूध जो कल का सुबह का दूध है वो निकाल के लाके उसकी मलाई वगैरह निकाल के स्टोर कर दी, और लड्डू गोपाल के दूध भोग के लिए दूध निकाला। और अभी ना दही कोई नहीं खा पा रहा है, इतनी ठंड हो रही है, तो ज़्यादा जमा भी नहीं रही हूँ मैं, बस पहले का ही दही रखा हुआ है। और बथुआ वगैरह मैं लेके आई थी मार्केट से, तो मैंने वो भी बॉयल वगैरह करके पीस के रख दिया था फ्रीज़ में। और काफ़ी सारी तैयारी मैंने सुबह की करके रख दी है, जिससे कि ना सुबह को मुझे आसानी हो, फटाफट से मैं स्कूल की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर भोग के लिए दूध निकाल दिया, बचा हुआ दूध बाकी का मैंने सारा बड़े बर्तन में करके रख दूँगी। और ये पतीला जो भी है जिसमें सुबह फिर से दूध आएगा तो इसको मैं साफ़ करके रख दूँगी। और लड्डू गोपाल को लगा के भोग। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हिम्मत नहीं हो रही है कि सारे काम करो, लेकिन ना वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ, सारे काम करके ही हम लोगों को चैन पड़ता है, तब तक चैन ही नहीं पड़ता जब तक सारे काम टाइम से निपट नहीं जाते हैं। तो मैं भी मार्केट से ना ग्लिसरीन लेके आई थी, मुझे ना अपना फेस स्किन के लिए सीरम बनाना था। काफ़ी दिन से मेरी ग्लिसरीन हो गई थी ख़त्म, तो सोच रही थी अब लाऊं, लेकिन मैं मौका नहीं मिल पा रहा था मुझको लाने का। तो फाइनली रात को हस्बैंड जी साथ में थे, तो मैं ग्लिसरीन लेके आई। अभी मेरे पास एक नींबू रखा हुआ था, तो बस उसी को मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके
हाथ पैरों पे लगाने के लिए और फेस पे लगाने के लिए एक सीरम बनाऊंगी विटामिन सी वाला। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। महंगी महंगी क्रीम भी उसके आगे हो जाती हैं फेल, इतना अच्छा होता है। तो सर्दियों में अक्सर मैं उसको बना के रख लेती थी पहले से ही। इस बार मैंने नहीं बना पाया था तो बस मैंने वही एलोवेरा जेल और नारियल का तेल ये सारी चीज़ें मिला के एक क्रीम बना के रख ली थी, वही लगा लेती थी। आज मैं ग्लिसरीन ले आई हूँ तो मैंने सोचा आज मैं उसको बना के तभी सोऊंगी, क्योंकि आजकल आजकल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, जब तक भोग लगेगा फिर उसके बाद सुला दिया है लड्डू गोपाल को। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो ये रज़ाई मैंने अपने हाथ से ही बनाई थी। देख सकते हैं ये थे छोटी सी ग्लिसरीन की शीशी है, ये गुलाब जल है। तो एक छोटी सी कटोरी में मैंने 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच ग्लिसरीन डाली है और उससे डबल डाला है गुलाब जल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और एक बॉटल में भर के रख लूँगी और रोज़ रात को सोने से पहले मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, अगर आप करते हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे लगाने से स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? मेरा आज का वीडियो था, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।